तो बच्चों हम भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ कर चुके हैं। तो अब हम भारत की राजधानियों के अलावा मतलब राज्यों की राजधानियों के अलावा कुछ और शहर हैं जो कि हर राज्य में होते हैं, 2-4 हर स्टेट में, हर राज्य में, उनको कर लेते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से शुरू कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 हिस्से हैं धारा 370 हटने के बाद। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें जम्मू जो शहर है वो यहाँ पे है। अब मैं जो ड्रा कर रहा हूँ, देखिए जूम कर लेता हूँ, इस जगह है ये, ठीक है ना, जम्मू। अच्छा, ले हो गया। इसके अलावा और जो है कारगिल वगैरह भी देख लेते हैं। कारगिल यहाँ पे है, ये श्रीनगर है। श्रीनगर और लेह में जो सड़क जाती है वो ऐसे होके जाती है, ठीक है ना, देखिए ऐसे ऐसे। तो इनके बीच में यहाँ पड़ता है कारगिल, ये कारगिल है, ये है कारगिल, और ये क्या था, जम्मू। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो इसमें शिमला, कुल्लू वगैरह भी, कुल्लू धर्मशाला ये शिमला में है, कुल्लू यहाँ पे है, ठीक है ना। अब अलग रंग से ड्रा कर देता हूँ इसको। कुल्लू जो है वो देखिए इस जगह पे है, अब जो ड्रा कर रहा हूँ ये कुल्लू यहाँ पे है। धर्मशाला इस जगह है, ये धर्मशाला है, ये शहर है। पंजाब की बात कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ तो राजधानी है ही, संयुक्त राजधानी है हरियाणा और पंजाब की। इसके अलावा पंजाब में एक अमृतसर जो शहर है उसका ज़रूर पता होना चाहिए, ये अमृतसर है। इसके इस साइड क्या है, लाहौर, पाकिस्तान में। तो ये क्या है, अमृतसर, और ये क्या है, लाहौर, पंजाब में। इसके अलावा तो पटियाला, लुधियाना, जालंधर वगैरह ये जो शहर हैं ये भी पंजाब के हैं। हरियाणा की बात करें या पहले उत्तराखंड की कर लेते हैं, तो देहरादून हो गया। इसके अलावा हरिद्वार है, वो नीचे है, यहाँ गंगा नदी हरिद्वार से गुजरती है, ठीक है ना। नैनीताल इस तरफ है, ये नैनीताल है, और ये हरिद्वार है, गंगा नदी। हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में चंडीगढ़ हो गया। इसके अलावा अम्बाला, कैंट है, वो यहाँ पे है, ठीक है ना। इसके अलावा पानीपत है, वो इस जगह पे है, पानीपत। तो ये आपको पता है, हरियाणा का तो लगभग पता ही है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो ये तो है लखनऊ। कानपुर जो है वो दूसरा सबसे मुख्य शहर है, तो कानपुर यहाँ पे है, ये कानपुर है। कानपुर से गंगा नदी गुजरती है। इसके अलावा अयोध्या वगैरह जो है, ठीक है ना, अयोध्या ऊपर पड़ता है, अयोध्या यहाँ पे है, इसके ऊपर पड़ता है अयोध्या की अगर बात करें। और वाराणसी है, गंगा नदी वाराणसी, इलाहाबाद इनसे भी गुजरती है, ऐसे आती है, देखो गंगा नदी जो है वो ऐसे आएगी, ठीक है ना, कानपुर से निकलेगी, उसके बाद यूँ चली जाएगी पटना से होती हुई। तो यहाँ पे क्या है, वाराणसी, इलाहाबाद, काशी, इन्हीं को बोलते हैं वाराणसी, इलाहाबाद, काशी, अयोध्या। अयोध्या भी देख लेते हैं, अयोध्या का भी हमें पता होना चाहिए। तो अयोध्या जो है वो इनके ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। अयोध्या से एक बात आप याद रखेंगे, अयोध्या जो है उससे गंगा नदी नहीं गुजरती, तो अयोध्या लखनऊ के ऊपर पड़ता है थोड़ा। तो यहाँ ये आप अयोध्या दिखा देंगे, ठीक है। ये वाराणसी या इलाहाबाद जो भी आप कहें वो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे है मथुरा, हरियाणा के नीचे, ये है मथुरा। अच्छा, इसके नीचे है ये आगरा, और यहाँ पे है झांसी, ये जो ये चोंच बनी हुई है ना, ये अंदर की तरफ मध्य प्रदेश के अंदर यूपी का जो ज़िला है वो झांसी ज़िला है, ठीक है। अब राजस्थान में आ जाते हैं। तो राजस्थान में एक तो जयपुर हो गया, दूसरा जोधपुर है। जोधपुर, ये तो जयपुर है, जोधपुर यहाँ पे है। जोधपुर में ना क्या है, जोधपुर में राजस्थान का हाई कोर्ट है,
तो जोधपुर का आपको पता होना चाहिए, जोधपुर इम्पोर्टेंट शहर है। इसके अलावा माउंट आबू वगैरह की बात करें तो ये नीचे पड़ता है, माउंट आबू यहाँ पे पड़ता है, इसके बॉर्डर के नज़दीक। यहाँ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत जो है ना वो ऐसे है, देखो मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। अरावली पर्वत ऐसे आता है, ठीक है ना। तो अरावली पर्वत ऐसे आता है, साइड ये चौड़ा होता जाता है। तो माउंट आबू में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अरावली की। ये माउंट आबू है, ये माउंट आबू है, ये जोधपुर है, ठीक है। अब गांधीनगर ये अहमदाबाद है, इसके ऊपर गांधीनगर है, ठीक है ना। तो ज़्यादा नीचे बना दिया है, यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये दोनों जैसे बना रखे हैं, नीचे अहमदाबाद है, ऊपर गांधीनगर है। ये अहमदाबाद है, इसके उत्तर में गांधीनगर है। सूरत की बात करें तो सूरत यहाँ पे है, ये सूरत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जामनगर है, देखिए ये कच्छ की खाड़ी है, ये जामनगर है। एशिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है रिलायंस की, ठीक है ना, जामनगर में। सोमनाथ मंदिर जो है वो यहाँ पे है, तो ये सोमनाथ है, ध्यान रखेंगे। ये जूनागढ़ है, ये जो इलाका है ना, ये जूनागढ़ जिला रियासत भी थी। अच्छा, इसके बाद मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो भोपाल थोड़ा इस तरफ नहीं, थोड़ा इस तरफ है, ये यहाँ नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा इस तरफ है। यहाँ पे है भोपाल, यहाँ पे ये है भोपाल। इसके अलावा भोपाल के अलावा जबलपुर है। जबलपुर में क्या है, जबलपुर में इसका हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, ये जबलपुर है, ये जबलपुर है, ये भोपाल है, ठीक है ना, ये बनाया है। इंदौर, इंदौर भी इम्पोर्टेंट शहर है, इंदौर यहाँ पे है, ये इंदौर है। भारत का सबसे साफ शहर का दर्जा प्राप्त है इंदौर को। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, पुणे, पुणे यहाँ पे है, पुराना नाम पूना है और नया नाम पुणे है। एक नागपुर है, नागपुर यहाँ पे है, ये नागपुर है, ठीक है ना। इसके अलावा अजंता और एलोरा भी है, वहाँ गुफाएं हैं। तो अजंता यहाँ पे है और एलोरा यहाँ पे है, नासिक जिलों में। ये अजंता है और ये एलोरा है, गुफाएं हैं। गुफा को काट कर बौद्ध विहार मंदिर वगैरह बनाए गए हैं इन जगहों पे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद गोवा, पणजी ये हो चुका। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक में एक तो बेंगलोर हो गया, इसके अलावा मंगलोर जो है ना वो बंदरगाह है, ये यहाँ पे है मंगलोर, ठीक है, ठीक हो गया। और विजयनगर वगैरह ये ऊपर की तरफ, थोड़ा बहुत इनका भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। केरल की बात करें तो कोचीन जो है वो यहाँ पे है, कोची ये बंदरगाह है, कोचीन या कोची, ठीक है ना। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो ये तमिलनाडु पे यहाँ पे क्या है, तूतीकोरिन बंदरगाह है ये। इसके पास एनोर भी है, ये पुडुचेरी, कराईकल, ये चेन्नई हो गया। यहाँ पे एक चीज़ रह गई, यहाँ पे ना झील है बॉर्डर पे, पुलिकट झील, पुलिकट, ठीक है, झील है ये, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऊटी की बात करें तो ऊटी यहाँ पे है, ऊटी पर्वतीय पर्यटक स्थल है ऊटी, नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो एक तो अमरावती हो गया, एक विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो यनम के ऊपर है, ये है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, कहीं पट्टनम लिख रखा है, कहीं पट्टनम लिख रखा है। अच्छा, तेलंगाना, हैदराबाद ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की रायपुर है, और फिलहाल रहने दो। इसके नज़दीक एक भिलाई और है, उसका भी पता होना चाहिए, ये रायपुर है, यहाँ पे भिलाई है,
स्टील का कारखाना है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको का। अच्छा, उड़ीसा की बात कर लें तो भुवनेश्वर हो गया। चिल्का के ऊपर है पुरी, जगन्नाथ का मंदिर है, ठीक है ना। और पुरी के ऊपर है पारादीप, ये बंदरगाह है, ये पारादीप है, पारादीप बंदरगाह है। इसके बाद झारखंड की बात करें तो जमशेदपुर यहाँ पे है, इसका पता होना चाहिए आपको। ये जो ऐसे कॉर्नर बना रखा है ना, इसके नज़दीक है। यहाँ टिस्को भारत का पहला लोहे का स्टील का कारखाना है, ठीक है। बिहार में पटना हो गया। और कोई खास वैसे याद रखने के लिए है नहीं। पश्चिम बंगाल में ये कोलकाता है और एक हल्दिया है। हल्दिया जो है वो बिल्कुल तट पे है, कोलकाता अंदर हल्दिया बंदरगाह है, ठीक है ना, हल्दिया। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग की चाय बड़ी प्रसिद्ध है, अलग रंग से बना देता हूँ। दार्जिलिंग की चाय, ये क्या है, लाल रंग से बना रहा हूँ, ये दार्जिलिंग है, ठीक है। चलो, असम में दिसपुर हो गया। डिब्रूगढ़, डिगबोई वगैरह यहाँ पे हैं, बिल्कुल तेल का कुआं है यहाँ पे। और मेघालय में शिलोंग है ना, शिलोंग के नज़दीक ही इसके आसपास चेरापूंजी और मासिनराम भी हैं, ठीक है ना, इनके उत्तर में पड़ते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा लगभग मुख्य जो शहर हैं वो हो चुके हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, अगले सेशन में हम पर्वतों के बारे में करेंगे, पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वत चोटियाँ जो हैं उनके बारे में। उसके बाद नदियाँ और